स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 के ट्रेलर में हमने कुछ ये देखा। अब ये इतना मिस्टीरियस है कि किसी को पता ही नहीं है कि इसको नाम क्या दें, लेकिन बस इस वाली वीडियो के लिए हम लोग इसको रेड फायरबॉल बोलने वाले हैं, ताकि अभी जो आगे मैं आपको थ्योरी बताने वाला हूँ वो आपको ढंग से समझ आ जाए। बिकॉज वो थ्योरी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जितनी ये थ्योरी कॉम्प्लिकेटेड है उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट हो सकती है। ध्यान सुनना, वीडियो को एंड तक देखना। स्टार्ट करने से पहले छोटा सा काम कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल फ्री है, बस इतना करना है। अब देखो हमने क्या देखा कि ये जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग रेड फायरबॉल बुलाने वाले इस वीडियो में, ये जो रेड फायरबॉल है मल्टीपल सीन्स में दिखाया गया। जोनाथन नैन्सी ने इसको देखा, इसको स्टीव एंड डस्टिन ने देखा, हॉपर ने इसके बाद हुए ब्लास्ट को भी देखा। जोनाथन नैन्सी तो ब्लास्ट के कारण उछल भी गए। तो ये मल्टीपल सीन्स में दिखाया गया है। ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि सीजन 5 के वॉल्यूम 2 के ट्रेलर में मेनली इसको ही फीचर किया गया। इसलिए फैंस का मेनली क्वेश्चन है कि आखिर ये है क्या। कुछ का मानना है कि ये ड्रैगन के एंट्रेंस का गेट है। ड्रैगन के ऊपर हम लोग ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। कुछ का मानना है कि शायद ऐसा हो सकता है कि ये फायरबॉल है जिसको मेंशन किया था माइक ने सीजन 1 एपिसोड 1 के स्टार्टिंग कुछ मिनट्स में। बहुत सी थ्योरीज है, लेकिन सबसे एक्यूरेट थ्योरी मैं आपको बताता हूँ। ये ना एक एंट्रेंस गेट है डायमेंशन एक्स का। साउट आउट देना चाहूंगा मैं रेडिट पे जिसने इस थ्योरी को दिया है। साउट आउट है several_row_8637 को। अब आप ध्यान सब यहाँ से सुनना। कहानी ये है कि ये जो है एरिया, ये जो आप अभी देख रहे हो अपने स्क्रीन के ऊपर, ये हॉकिंस लैब है। इसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं ये रेड फायरबॉल टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि काफ़ी गर्म दिख रहा है। आसपास आप देखोगे चीज़ें मेल्ट होते हुए दिखेंगी। हमने अभी तक अपसाइड डाउन को जितना जाना है, हम सब ने जान रखा है कि अपसाइड डाउन ब्लू टोन्ड है, उसमें कोल्डनेस है, वो काफ़ी ठंडा है, तभी वहाँ पे ढंग से वेक्ना रह पाता है, तभी वहाँ पे ढंग से डेमोगॉर्गन्स रह पाते हैं। कॉज अभी तक हमको मालूम है कि डेमोगॉर्गन्स हो गए, डेमोडॉग्स हो गए, ये गर्मी सर्वाइव ज़्यादा कर नहीं पाते हैं। इसलिए इनको सर्वाइव करने के लिए नीड है कोल्डनेस की, यानी कि अपसाइड डाउन की। वही बिल्कुल इसका अपोजिट है डायमेंशन एक्स। डायमेंशन एक्स के टोन को आप देखोगे तो वो रेड टोन है। वहाँ पे ठंडी नहीं, वहाँ पे गर्मी है। वहाँ पे एक बार जा चुका है हेनरी एंड वहाँ वापस वो जाना भी नहीं चाहता है। अपसाइड डाउन में क्रिएचर्स जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो वेक्ना के इशारों पे काम करते हैं। लेकिन डायमेंशन एक्स में जो भी क्रिएचर्स है, जो भी पार्टिकल्स है, जो भी एंटिटी है, वो खुद पे काम करती है। वो खुद में शेर है, खुद में ही राजा है। यानी कि वहाँ पे उसको वेक्ना की नीड नहीं है। इनफैक्ट वेक्ना उसके लिए काम करता है, आप ऐसा बोल सकते हो। अब ये जो सीन है हॉकिंस लैब के ऊपर का, ये डायमेंशन एक्स है और ये नीचे अपना अपसाइड डाउन है। हो यहाँ पे ये रहा है कि आसपास जो भी आप मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हो, जो बिल्डिंग मेल्ट हो रही है, वो इसीलिए मेल्ट हो रही है बिकॉज अपसाइड डाउन एंड डायमेंशन एक्स आपस में मिल रहे हैं। बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज डायमेंशन एक्स इज लीकिंग इनटू द अपसाइड डाउन एंड दिस इज द रीजन कि आसपास की चीजें मेल्ट हो रही है बिकॉज ऑफ द हीटनेस, बिकॉज ऑफ द हॉटनेस। अब एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये लीक हो कैसे रहा, आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये लीक होने लगा। यहाँ पे आती है मिस्टर क्लार्क की वार्म होल वाली थ्योरी। वार्म होल वाले क्लास में हमने देख रखा है कि मिस्टर क्लार्क बताते हैं कि चीज़ों को इधर से उधर जल्दी फटाफट से ट्रैवल करने में वार्म होल काफ़ी हेल्प करते हैं। वार्म होल में एक एंट्रेंस गेट होता है तो एक एग्जिट गेट भी होता है। अब मैं आपको इसको थोड़ा पिक्चर दिखा के समझाना चाहूँगा। आप ये वाली फोटो देख सकते हो, ये पिक्चर अपने स्क्रीन पर देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो ये बिल्कुल अपसाइड डाउन एंड डायमेंशन एक्स की तरह ही दिखेगा। हालांकि स्ट्रेंजर थिंग्स से रिलेटेड है नहीं, लेकिन समझने में थोड़ा आसान है। यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये वाला एरिया धरती के पास में, ये आप मान लो कि अपसाइड डाउन है एंड उधर आप देख लो, उधर मान लो कि वो डायमेंशन एक्स है, वो एग्जिट मान लो, इसको एंट्रेंस मान लो। ये बीच में वार्म होल की तरह चीजें काम कर रही है। अब ये दो डायमेंशंस बिल्कुल अलग अलग है, यानी कि बीच में दूरियां बहुत होंगी, बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन क्योंकि वार्म होल का यूज किया जा रहा है टाइम को अजीब तरीके से डायल करने के लिए, तो देन आपको ये दोनों यूनिवर्सेस, दोनों डायमेंशंस आपस में कोलैप्स करते हुए देखने को मिलेंगे एंड डायमेंशन एक्स वार्म होल के कारण मोस्ट लाइकली लीक कर रहा है अपसाइड डाउन में। अगर ये थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो गया तो सिंपल ऐसा बोलूं तो यहाँ पे टाइम डायलेशन वगैरह का यूज़ होगा बिकॉज ऑफ द वार्म होल, एंड वार्म होल एक वे बनेगा डायमेंशन एक्स का अपसाइड डाउन में लीक होने का। अब ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, डायमेंशन एक्स क्यों लीक हो रहा है भाई अपसाइड डाउन में? वो ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक न्यू वर्ल्ड फाइनली बनने वाला है। इट्स टाइम टू स्टार्ट अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। वेक्ना इतने टाइम से यही कह रहा है कि एक नई दुनिया बसाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। अपसाइड डाउन नहीं बसाना उसको हॉकिंस भी सिर्फ नहीं बसाना, उसको एक अपनी खुद की दुनिया बनानी है। एंड ये दुनिया तभी बनेगी जब डायमेंशन एक्स, जहाँ पे मेन एंटिटीज, मेन पावर्स रहती हैं, जहाँ पे मेन क्रिएचर्स रिसाइड करते हैं, वो आके जब पूरी दुनिया पे कब्जा करेंगे तभी नई दुनिया बनेगी। तो इसके लिए डायमेंशन एक्स का लीक करना अपसाइड डाउन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड हॉकिंस भी उसके बाद कैप्चर हो ही जाएगा, क्योंकि हमने जान रखा है कि हॉकिंस जो है वो बिल्कुल सेंटर में है इन वॉल्स के, जैसा कि डस्टिन ने पहले बोल रखा है सीजन 5 के वॉल्यूम 1 में। सो द थिंग इज कि ये जो रेड फायरबॉल वाली चीज़ है ये मोस्ट लाइकली एक लीकिंग स्पेस है, वार्म होल का एग्जिट एंट्रेंस डोर है,
जिससे कि अपना डायमेंशन एक्स लीक होगा अपसाइड डाउन में, एंड ये सक्सेसफुली लीक भी होगा। ये सक्सेसफुली लीक होगा तभी जाके वो मैसिव ब्लास्ट होगा जो कि हमने अभी तक ट्रेलर्स में देखा है, जिसको कि हॉपर ऊपर की तरफ देखता है, जिसको कि सब लोग देखते हैं, एंड हम लोग देखते हैं कि कैसे एक ब्लू अपसाइड डाउन अपना कन्वर्ट होता है रेड अपसाइड डाउन में, यानी कि जो अपना डायमेंशन एक्स है वो कंप्लीटली कैप्चर कर लेगा अपसाइड डाउन को। अब अगर आप इस चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं सुनोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ठीक है, पहले अपसाइड डाउन था, अब डायमेंशन एक्स आ गया, क्या हो गया? नहीं, बहुत मैसिव डिफरेंस है, एंड समझना है कि डायमेंशन एक्स इतना ज्यादा डेंजरस क्यों है। अपसाइड डाउन से ही ये लोग अपनी गैंग पार नहीं पा रही थी भाई, तो डायमेंशन एक्स से पाना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। तभी क्वेश्चन आएगा कि अब ये कैसे जीतेंगे। डायमेंशन एक्स अपसाइड डाउन से बहुत ज्यादा विशेष है, बहुत ज्यादा मैसिव है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। वहीं पे वो सारी पावर्स, वो सारे क्रिएचर्स रिसाइड करते हैं जो कि अपसाइड डाउन में 1% भी नहीं है। हेनरी बचपन में फर्स्ट शैडो प्ले में दिखाया गया था कि वही डायमेंशन एक्स में जाकर अपनी पावर्स को लेके आया था। तो डायमेंशन एक्स सिर्फ अपने स्पेस में रह के वेक्ना को इतना पावरफुल बना सकता है, तो सोचो कि उसने अपसाइड डाउन को भी कैप्चर कर लिया, हॉकिंस वगैरह को सबको कैप्चर कर लिया, तो फिर वो क्या कर सकता है। इसलिए डायमेंशन एक्स को फैलने से रोकना होगा, एंड यही अपना चैलेंज होगा मोस्ट लाइकली वॉल्यूम 2 में अपनी गैंग के लिए, 11 के लिए, विल के लिए, 8 के लिए, एंड बाकी पूरी गैंग के लिए, हॉपर एटीसी के लिए, कि आखिर इसको फैलने से कैसे रोका जाए, एंड इसी के लिए फाइट करेंगे। एंड अब बात आती है कि आखिर वो बच्चे कहाँ गए जिन बच्चों को किडनैप किया वेक्ना ने, तो ये वॉर्म होल को खोलने में काम आएंगे। अभी तक मैंने आपको बताया कि वॉर्म होल के जरिए डायमेंशन एक्स शायद इधर लीक करेगा अपसाइड डाउन में, उसके बाद एक नई दुनिया बनेगी, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश होगा। लेकिन वॉर्म होल को कैसे ओपन करेंगे? क्योंकि अगर ये रैंडमली ओपन होना था तो अभी तक हो जाना चाहिए था, इतना क्यों वेट करना? कुछ तो हुआ होगा ना, तब वॉर्म होल ओपन हुआ, उसके बाद डायमेंशन एक्स इधर लीक हुआ अपसाइड डाउन में। यस, हुआ क्या, होगा क्या, यहाँ पे काम आएंगे ये बच्चे। अपना दबंग डेरेक जो किडनैप हुआ है, ऐसे फालतू में किडनैप नहीं हुआ, उसके पीछे एक रीजन है। हम सबको मालूम है कि वेक्ना उस दीवार में उन बच्चों को चिपकाने वाला है जाके, मतलब उनको वहां पे रखने वाला है, उनको अटैच करेगा उन दीवार के साथ में, एंड उसके बाद खुद अपने आप को सेंटर में रखेगा। जब ये सारे के सारे बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे उस दीवार से, उस वॉल से, जब वेक्ना खुद कनेक्ट हो जाएगा उस वॉल से, तब जाके ये वॉर्म होल ओपन होगा। जब वॉर्म होल ओपन होगा, डायमेंशन एक्स लीक करेगा इधर अपसाइड डाउन में, एंड उसके बाद होगा एक मैसिव ब्लास्ट। जिस ब्लास्ट में ये वाला फ्रेम आपको देखने को मिलेगा, जोनाथन नैंसी उछलते हुए दिखेंगे हवा में इंपैक्ट के कारण, हॉपर के ऊपर से आसमान निकल जाएगा। तो ये सब कुछ होने वाला है कुछ इस तरीके से मोस्ट लाइकली। अगेन इन दी एंड बोलना चाहूंगा कि एक थ्योरी है, ऐसा नहीं है कि कोई स्पॉइलर वगैरह, तो चीज़ें गलत हो सकती है, पर थ्योरी में मजा तो यही है ना कि हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, स्पेक्यूलेट करते हैं चीज़ों को। सो आई थिंक ये जो रेड फायर बॉल है ये मोस्ट लाइकली डायमेंशन एक्स का लीकेज है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये खुद में ही बहुत ज़्यादा है। आई डोंट थिंक ये ड्रैगन वाली चीज़ ज़्यादा सेंस बनाती है इस थ्योरी को देखने के बाद। लेकिन डायमेंशन एक्स का ऐसे कोलैप्स करना, अपसाइड डाउन के साथ लीक करना, चीज़ों को मेल्ट करना बहुत हॉरिफाइंग हो जाएगा। अभी तो ये अपसाइड डाउन में घूम ले रहे हैं, अभी गैंग अपनी घूम रही है वहाँ पे, खा पी रही है, मस्ताइश कर रही है ना। डायमेंशन एक्स में नहीं घूम पाएंगे, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसीलिए इसको रोकना ज़्यादा नेसेसरी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर ट्रेलर देख के लगता नहीं है कि ये लोग रोक पाएंगे। सो लेट्स सी क्या होता है। आप बताना आपके क्या थॉट्स इस वाली थ्योरी के ऊपर। रेडिट हो गया, ट्विटर हो गया, मैं हर जगह देखते रहता हूँ भाई कि ऐसा क्या है इंटरेस्टिंग जो कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो फिलहाल ये कुछ है लेटेस्ट थ्योरी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। लेट मी नो योर थॉट्स। जाते जाते भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब कर देना ऐसी स्ट्रेंजर थिंग्स की थ्योरीज वगैरह पाने के लिए, ब्रेकडाउन पाने के लिए, रिएक्शंस पाने के लिए, रिव्यूज़ पाने के लिए। एंड इट पे बस काम चालू है। इट की वीडियो मैं 1 से 2 दिन के अंदर डाल दूंगा। इट का ये सीजन कंप्लीट हो गया तो इट के ईस्टर एग्स वगैरह पे भी वीडियो आने वाली, तो आप उसका भी वेट कर सकते हो। वो भी बहुत एंटरटेनिंग होगी कि आखिर क्या है, क्या कुछ उन्होंने टीज करके रखा है, वो भी हम लोग ऐसे ही डिकोड करेंगे। ऑल्सो फ्रॉम का भी वेट करना, फ्रॉम के अगले सीजन आने से पहले ढंग से हम लोग उसको एक बार फिर से कवर करेंगे एंड उसके ईस्टर एग्स को देखेंगे। आई थिंक फ्रॉम सबसे इंटरेस्टिंग हो सकता है, बिकॉज व्हाट अ सीरीज मैन। सबकी बात करेंगे, बस चैनल पे आपको एक्टिव रहना है। एंड फिलहाल इस वाली थ्योरी को लेकर अपने ओपिनियंस बताइएगा। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही किसी और नई थ्योरी के साथ में या फिर किसी और ब्रेकडाउन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।